नमस्कार बच्चों। तो जो कैपेसिटेंस हमने स्टार्ट कर रखा था उसके अंदर आगे वाला टॉपिक देखिए बेटा, हम निकालेंगे कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर on introducing conducting slab एक आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उसके अंदर आपने क्या डाल दिया, एक कंडक्टिंग स्लैब डाल दिया। तो हम कैपेसिटेंस देखेंगे कि उस कैपेसिटर की कितनी होगी। तो देखिए, इसके लिए हम ये एक कैपेसिटर ले लिया हमने, इसके लिए हमने ये कैपेसिटर ले लिया और ये कैपेसिटर है बेटा। इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक थिकनेस जो है, इनके बीच की विड्थ जो है वो हमने कितनी लेट कर ली, डी। और ये कौन सा चार्ज्ड है होगा, एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज्ड, सेकंड प्लेट नेगेटिवली चार्ज्ड। अब बेटा यहाँ से यहाँ तक क्या बन जाएगा अपना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी मान ली हमने, ई, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो ये आर्टिकल हमने पीछे वाले वीडियो के अंदर किया था कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर अगर फ्री स्पेस है तो उसकी जो ओरिजिनल कैपेसिटेंस है, ओरिजिनल कैपेसिटेंस इस कैपेसिटर की C नोट इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नोट बाय D है। ये हमने कल ड्राइव की थी। अब क्या किया, आपके पास एक ऐसी स्लैब थी मेटल की, इस टाइप की एक स्लैब है आपके पास, इस टाइप की ये एक स्लैब है। कौन सी स्लैब है ये कंडक्टिंग स्लैब है। कौन सी स्लैब है ये, कंडक्टिंग स्लैब। आपने इसको उठा के इसके अंदर रख दिया और मान लेते हैं कि ये जो आपकी कंडक्टिंग स्लैब है इसकी थिकनेस कितनी है, टी इसकी थिकनेस है। इसको उठा के आपने यहाँ रखा, मान लीजिए कि ये ऐसे रख दिया आपने, ऐसे आपने क्या रख दिया इसके अंदर, ये कंडक्टिंग स्लैब रख दिया, ये कंडक्टिंग स्लैब, ये वाला। अब इसकी थिकनेस यहाँ से यहाँ तक कितनी है, टी। तो देखिए बेटा, हमने गॉस लॉ के अंदर किया था, ये चैप्टर जब स्टार्ट किया ना, गॉस लॉ कंप्लीट हुआ उसके बाद हमने पढ़ी थी प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर व्हेन प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड। जब किसी भी कंडक्टर को या कंडक्टिंग स्लैब को, जो भी कंडक्टिंग बॉडी है, अगर हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके सेंटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कितना होता है, 0, बिकॉज ऑल द चार्जेस ऑफ दिस प्लेट मूव ऑन द सरफेस, आउटर सरफेस। इनसाइड दिस conducting slab charge is equal to 0, so electric field intensity inside the conducting slab also 0 when it placed in a uniform electric field. Then E inside this plate is 0. तो हम लिख देंगे ऐसे, because all the charge of conducting slab moves on outer surface, so electric field intensity inside conducting slab इज 0। अब इसके इनसाइड में क्या होगा, 0। लेकिन ये देखिए यहाँ
यहाँ ये जो स्पेस बचा हुआ है, ये वाला जो स्पेस है, ये वाला स्पेस, यहाँ तो जीरो नहीं है ना, यहाँ तो ये ई है, तो ये कैसे निकालेंगे? देखिए, तो हम ऐसा डिस्टेंस निकाल लेंगे जहां पर ई की वैल्यू जीरो नहीं है। ऐसा वैल्यू निकाल लेंगे डिस्टेंस का जहां पर ई की वैल्यू जीरो नहीं है। जीरो कहां पे है? टी पे। टोटल कितना है? डी। डी में से टी माइनस कर देंगे तो हमारे पास वो डिस्टेंस आ जाएगा जहां पर ई का वैल्यू जीरो नहीं है। तो हम ऐसा क्या निकालेंगे? डिस्टेंस वेयर ई नॉट इक्वल टू जीरो, और वो डिस्टेंस कितना है? टोटल डी है, इसमें से टी माइनस कर दीजिए, ये आ गया आपके पास। तो अब डिस्टेंस आपके पास आ गया जहां पर ई जीरो नहीं है, तो आप क्या करिए? आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पीछे हमने रिलेशन में पढ़ा था, किसके बराबर था? V बाय एल। एल यानी डिस्टेंस, और डिस्टेंस यहाँ कितनी है? d माइनस टी। ये फार्मूला आ गया आपके पास। तो यहां से v किसके बराबर हो जाएगा? v इज इक्वल टू ई इंटू में d माइनस टी। अब ये v इज इक्वल टू ई क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और कितना है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो E की जगह हमने क्या पुट कर दिया? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू में d माइनस टी। ठीक है ना? अब सिग्मा चार डेंसिटी होती है, ये हमने पीछे जो लेक्चर किया ना बेटा, तो उसके अंदर इनका वैल्यू दे रखा है, वहां से उतार लीजिएगा। तो V इज इक्वल टू चार डेंसिटी क्या होती है? चार्ज बाय एरिया इंटू में एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी। ये क्या आ गया आपके पास? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस आ गया, ये आपको पोटेंशियल आ गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो एक रिलेशन जो पीछे हमने ड्राइव किया था, Q इज इक्वल टू कितना था? CV। V किसके बराबर हो जाएगा? Q बाय, Q इज इक्वल टू CV था, और C क्या हो जाएगा? Q बाय V। तो बेटा इस V, ये जो पोटेंशियल का वैल्यू है ना, ये वाला, इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 2, और इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 3। तो इस 2 का जो वैल्यू है ना, पुट 2 इक्वेशन इन 3, इसमें पुट कर दीजिए। तो C इज इक्वल टू क्या होगा? Q बाय, ये जो पुट करेंगे Q A एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या बचेगा? D माइनस टी। यहाँ Q से Q क्या हो गया? कैंसल। तो C इज इक्वल टू कितना आ गया? A एप्सिलॉन नॉट बाय D माइनस टी आ गया। अब इसमें से D कॉमन ले लीजिएगा आप, A एप्सिलॉन नॉट D आपने कॉमन लिया, 1 माइनस टी बाय डी बचा। अब देखिए A एप्सिलॉन नॉट बाय डी, A एप्सिलॉन नॉट बाय डी किसके बराबर है? ओरिजिनल कैपेसिटेंस के बराबर है, जब हमने इसके अंदर कुछ भी नहीं डाला था, फ्री स्पेस के लिए। तो ये एप्सिलॉन नॉट बाय डी, एप्सिलॉन नॉट बाय डी की जगह क्या पुट कर देंगे? C नॉट। तो C किसके बराबर आ जाएगा? C नॉट 1 माइनस टी बाय डी के बराबर आ जाएगा। तो यहां से देखिए C, ये C क्या है? ये वो कैपेसिटेंस है कैपेसिटर की, जब हमने कंडक्टिंग स्लैब इनके बीच में डाला ना, तभी आया ये। तो C इज इक्वल टू C नोट। C नोट क्या है? ये कैपेसिटर की वह कैपेसिटेंस है जब हमने इसके बीच में कुछ भी नहीं डाला था, यानी फ्री स्पेस था, डिवाइड बाय कितना आया? 1 माइनस टी बाय डी, ये आया हमारे पास। तो यहां देखिए इस C का डिनोमिनेटर क्या है? 1 से कम है। इट मीन ये वाली कैपेसिटेंस इस वाली कैपेसिटेंस से क्या है? ग्रेटर। तो C इज ग्रेटर देन C नोट। C क्या है? जब हमने कंडक्टिंग स्लैब डाला तब की कैपेसिटेंस, और C नोट क्या है? जब हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में कुछ नहीं डाला तब की कैपेसिटेंस। तो इट मीन क्या हुआ? इट मीन कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर increases when a conducting slab
placed in between the plate, in between the plates। जब हमने कंडक्टिंग स्लैब डाला किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच तो उसमें कैपेसिटेंस बढ़ गई, यानी चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। इसमें से बेटा कुछ समझ में नहीं आया तो आप बताइए, दोबारा बता देता हूं। देखिए, एक हमने कैपेसिटेंस लिया, उसके अंदर कुछ नहीं डाला था तो उसकी कैपेसिटेंस कितनी थी, A epsilon naught by D। When we introduce a conducting slab inside it, we know that the electric field intensity inside a conducting body always zero when it plays in uniform electric field. This is uniform electric field. When we place this one inside the capacitor is equal to 0, then we write as, because all the charge of the conducting slab move on the outer surface of electric field intensity, so electric field intensity inside the conducting slab is 0. Now we find out the distance where E not equal to 0, that is D minus T. So electric field intensity is given as V by D minus T. So V is equal to E into D minus T. As putting the value of E, sigma by epsilon naught, V is equal to sigma by epsilon naught D minus T. And we know that the sigma is charge density, charge by area, V is equal to Q by A epsilon naught D minus T. Also knowing that the equation Q is equal to CV, C is equal to Q by V. When we put the value of B inside third equation, we get this equation, C is equal to A epsilon naught D minus T. By common the D, C is equal to A epsilon naught by D into 1 minus T by D. A epsilon naught by D is equal to the capacitance of parallel plate capacitor when nobody introduced inside the plate, that is C naught. By putting the value of C naught, C is equal to C naught A 1 T by D. So C, from this equation we find out that the C is greater than C naught. It means the capacitance of parallel plate capacitor increase when we introduce a conducting slab in between the plates of capacitor. That is the one that we find out. तो नेक्स्ट टॉपिक देखिए बेटा, हम निकालेंगे अगेन कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट capacitor on introducing dielectric slab, on introducing dielectric slab। देखिए बेटा, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मैंने आपको बताए थे that is same as to the insulating material, but when we place these material inside a uniform electric field, it is splits into poles। पता है ना आपको कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स जैसे इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं वैसे ही होते हैं, लेकिन अगर हम इनको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो पोल्स में टूट जाते हैं। ठीक है ना, पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल, पीछे हमने किया था ये टॉपिक, तो इसमें आगे देखिए कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपको एक कैपेसिटर लेना पड़ेगा। ये आपके पास एक कैपेसिटर है, ये वाला, ठीक है ना, और ऐसे सिंबल ऐसा है तो हमने ऐसा बना लिया, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने कितना लेट कर लिया, जो हम मानते आ रहे हैं d। d इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। वन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट एंड सेकेंड इज नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट। ठीक है ना, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, इसके बीच में कुछ नहीं डाला तो ओरिजिनल कैपेसिटेंस कितनी होगी, C नॉट इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाय D। समझ में आया ना, ये क्या है, वह कैपेसिटेंस जब हमने इसके बीच कुछ भी नहीं डाला, यानी एयर है या कुछ फ्री स्पेस है। आप लिख लीजिएगा इसको। अब क्या किया
हमारे पास एक स्लैब थी ऐसी माइका की, डाइलेक्ट्रिक माइका होता है जैसे माइका की प्लेट थी, ये वाली प्लेट, ये डाइलेक्ट्रिक प्लेट है। कौन सी है ये? डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। हमने इसको उठा के इसके बीच में रख दिया, देखते हैं भाई क्या होगा। और इसकी थिकनेस है बेटा टी, थिकनेस कितनी है इसकी? टी। हमने ये देखिए ये रख दिया, हमने ये प्लेट रख दी, ये रख दी ये प्लेट, ये एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने प्लेस कर दी बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब क्या होगा देखिए, अब जैसे ही ये प्लेट हमने इसके बीच में रखी, ये पोल्स में टूट जाएगा। पोल्स मीन ये नेगेटिव है तो यहां कौन सा, ये पॉजिटिव है तो यहां कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। और ये नेगेटिव है तो यहां इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। इसके अंदर यहां कौन सा आ जाएगा? पॉजिटिव। जितना नेगेटिव बाहर आएगा उतना पॉजिटिव। यहां नेगेटिव, ठीक है ना। अब देखिए क्या होगा, अब इसमें ये जो थिकनेस है वो कितनी है बेटा? टी। कितनी थिकनेस है? टी। अब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इस प्लेट के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये बन जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने मान लिया कितना? ई एम। ई एम क्यों है? क्योंकि ये कुछ मटेरियल की बनी हुई है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की, इसलिए हमने क्या मान लिया इसको? ई एम। ई एम क्या है? ई एम है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ठीक है ना। अब अंदर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता है, डिस्टेंस पता है, तो आप इनसाइड पोटेंशियल यानी पोटेंशियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक निकाल लीजिए। डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो डाली आपने वो निकाल लीजिए। तो पोटेंशियल, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसके अंदर है तो इनसाइड का पोटेंशियल नाम दे दिया हमने। वो किसके बराबर होता है? वो होता है ई इंटू में लेंथ। ई कितना है अंदर? ई एम। ई एम इंटू में लेंथ कितनी है? टी। ये तो हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 2, इनसाइड का पोटेंशियल। अब देखिए एक ये वाला बचा हुआ, ये वाला स्पेस, ये वाला स्पेस, ये वाला स्पेस, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये पॉजिटिव नेगेटिव है तो इसकी डायरेक्शन भी ये, वो हमने ई नोट मान ली। वो क्या मान ली हमने? ई नोट। अब इतने पोर्शन की तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास आ चुकी है टी तक की, बाकी कितनी रह जाती है? डी माइनस टी तक की। और ये ई नोट किस में है? डी माइनस टी में। तो हम क्या करेंगे? रिमेनिंग पार्ट where E naught is present is D minus T, ये हो जाएगा। तो अब यहां भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता है, डिस्टेंस पता है, पोटेंशियल निकाल लीजिए। इस पोटेंशियल को आउटर बोल देंगे हम, स्लैब से बाहर। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा E नॉट D माइनस टी। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होता है तो टोटल पोटेंशियल कितना आ जाएगा? टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू, आप इनको ऐड कर दीजिए, आउटर में कितना है प्लस इनसाइड में कितना है। तो आउटर में कितना है आपके पास? E नॉट D माइनस टी प्लस अंदर कितना है? E m इंटू में टी। ये आपके पास टोटल पोटेंशियल आ गया। अब E नोट D माइनस टी प्लस ये जो बेटा है ना E m जो है ये किसके बराबर होता है? E नोट बाय K के बराबर। ये देखिए कांस्टेंट होता है
ई नॉट बाय के इज इक्वल टू ई एम के बराबर। तो के किसके बराबर होगा फिर? ई नॉट बाय ई एम। इसको बेटा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। पीछे जो किया था हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या? इट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन एयर टू द मीडियम इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बस इतना ही याद रखिए इसको। ये हमने यहां पे पुट कर दिया इनटू में टी, इनटू में टी। तो ये क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू ई नॉट को कॉमन ले लीजिए आप, अंदर क्या बचेगा? d माइनस टी प्लस टी बाय के, ये बचा। अब E नोट ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, तो E नोट किसके बराबर होगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट। इसको और इसको मिक्स नहीं करना है, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये परमिटिविटी है। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट d माइनस टी प्लस टी बाय के, ये हो गया। अब चार्ज डेंसिटी किसके बराबर होती है? चार्ज बाय एरिया, d माइनस टी प्लस टी बाय के। अब इक्वेशन वो जो हम जानते हैं, Q इज इक्वल टू सी वी, C इज इक्वल टू Q बाय V, Q बाय V का ये बड़ा वैल्यू, Q ऊपर A एप्सिलॉन नोट, नीचे d माइनस टी प्लस टी बाय के। Q से Q गया, C किसके बराबर आया? A एप्सिलॉन नोट d माइनस टी प्लस टी बाय के, इसके बराबर। अब इसमें से d बाहर निकालिए तो क्या होगा? A एप्सिलॉन नोट d कॉमन आ गया, 1 माइनस टी बाय डी प्लस टी बाय के डी, ठीक है ना। अब A एप्सिलॉन नोट बाय डी, A एप्सिलॉन नोट बाय डी किसके बराबर है? एप्सिलॉन इसके C नोट के, तो हम C इज इक्वल टू C नोट 1 माइनस टी बाय डी प्लस टी बाय के डी, ये हो गया। तो यहां भी देखिए C का डिनोमिनेटर 1 में से माइनस हो रहा है, इट मीन C इज ग्रेटर देन C नोट। तो हम लिख सकते हैं व्हेन वी इंट्रोड्यूस डाइलेक्ट्रिक slab, the capacitance of parallel plate capacitor increase, बढ़ जाएगी। ठीक है ना बेटा, समझ में आया होगा? एक दो बार वीडियो को देखिए, समझ में आ जाएगा इजीली। ठीक है, तो कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। तो हमने ये नोट किया, जब फ्री स्पेस था तो C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नोट बाय D था। जब हमने कंडक्टिंग स्लैब डाला और जब हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस की बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, तो क्या हुआ कि कैपेसिटेंस बढ़ गई। किसकी? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। तो कई बार एक नंबर का क्वेश्चन भी ऐसे आ जाता है कि हाउ टू इंक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, देन वी राइट एज व्हेन वी इंट्रोड्यूस डाइलेक्ट्रिक स्लैब और कंडक्टिंग स्लैब बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इंक्रीज, ये बढ़ जाती है बेटा। ठीक है ना। आज हम इतना ही करेंगे, कल इसके बाद नेक्स्ट वीडियो करेंगे। थैंक यू।